नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। जनता की आवाज़ नीतू राणा जो कि लगातार बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी सक्रिय हो गई हैं और जिस तरह से बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुए, इसको लेकर हम इनसे जानते हैं कि दोनों घटनाओं को आखिर ये किस रूप में देखती हैं। तो वही इन्होंने कुछ दिन पहले न्यूज़ मंच पर ही नेहा सिंह राठौर को लेकर भी बयान दिया था और अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर जो है FIR दर्ज कर लिया गया है। तो हम जानते हैं कि इन सभी मामलों पे क्या कुछ इनकी प्रतिक्रियाएं हैं। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। यहाँ एक और जो है बंगाल की घटना होती है तो वहीं दूसरी ओर पहलगाम में आतंकी हमला होता है। कैसे देखते हैं इन दोनों घटनाओं को? मैंने बार बार विशाल जी आपकी न्यूज़ चैनल जो है न्यूज़ मंच बहुत ज़्यादा मुझे मौका देती है और इस पर बातें भी वायरल होती है। न्यूज़ मंच के बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पता नहीं इनकी कनेक्शन कहाँ से है कि एक मैंने आकाशदीप के बारे में इन्होंने इंटरव्यू लिया था, राताराती वो रस्टिकेट हुए प्रचारक। दूसरा इन्होंने पवन सिंह पे लिया था, वो भी धमाल मचा दी। अब ये जो भी इंटरव्यू लेते, अभी नेहा राठौर पे इन्होंने इंटरव्यू लिया, ऐसे वाले पे ऐसा हमारा ही डिज़ाइन था जो अभी सब कर रहे हैं बिहार में। वो भी तो न्यूज़ मंच को सबसे पहले धन्यवाद कि वो इंटरव्यू के लिए मुझे अपना मंच देते हैं। और अब इनकी सवाल ये है कि बंगाल और पहलगामा जो है इसको आप कहाँ तक देखते हैं, बताओ। तो अगर जो भी आदमी मेरी सुन रहे हैं, जो भी आदमी हमारे विशाल जी को सुन रहे हैं, तो इनको तो ज़रूर सर्च करना। खैर, हम बंगाल के बारे में बोलते हैं। बंगाल जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अंग्रेज़ ने की। क्योंकि मैंने पहले भी बताई थी, कलकत्ता में अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम है और बहुसंख्यक बना दिया बांग्लादेश को, पाकिस्तान को। और उन्होंने कहा यही दिमाग से कि ये हिंदू मुस्लिम भारत में हमेशा होते रहेगा और हम होगा ही होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। पहले से तो धर्मनिरपेक्ष बोलना तुम लोग बंद करेंगे, इसकी भी कहानी मैं बताऊंगी। तो ये जो बंगाल का जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना का विषय जो है, कभी हम लोगों को ये नहीं पढ़ाया जाता कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, हिंदू की स्थापना कहाँ हुई, लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किस ईस्वी में हुई, ये पढ़ाया जाता है। इसका मतलब मजबूती से पढ़ाया जाता है, समझे विशाल जी। तो हमारा जो ये बंगाल है, जब भी हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक जो बहुत कम है, जिनकी खुद की राजनीतिक पार्टी है, जो एक नहीं कई पार्टियों में बिखरे हुए, इनका कोई वोट बैंक नहीं है, तो मुस्लिम लीग को जब आवाज़ देते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मुस्लिम लीग वहाँ का जागता है, बंगाल में चिंगारी लगाता है। एक चिंगारी, एक माचिस की तिल्ली पूरे देश में आग लगा सकती है, चाहे तो बम 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 करके। तो उसी टाइप से ये जो बंगाल है ना, ये हमारे भारत का बहुत बड़ा चिंगारी है, जिसको मैं बहुत जल्दी शांत करूँगी आपके न्यूज़ मंच के। क्या रणनीति है शांत करने का? मैं अगर कुछ बनी मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कुछ ना कुछ तो युवा की बेस्ट हूँ, तभी तो मेरी बात मानी जा रही है। पहले तो मैं अगर बंगाल या तो हमारे जैसा हो जाए, हम तो उनके जैसा नहीं हो पाए, क्योंकि हमने पहलगामा में देखा, हिंदू हिंदू बोल के ही, जय श्री राम बोल के ही लोग मर गए। और बंगाल को मैं अपने रूप में बनाऊंगी ताकि हमें यहाँ पे आदमियों की कमी नहीं हो काम के लिए। क्या लग रहा है कि बंगाल में और पहलगामा में जो जिस तरह से दोनों घटना को देखे तो कहीं ना कहीं इस समानता है जी। तो बंगाल में आपने कहा कि बंगाल को हम अपने जैसे बनाएंगे, वही तो कहना कि हम कमियां क्या कुछ कमियां नजर आ रही है? कमियां ये नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम वहाँ के जाग जाते हैं, बहुसंख्यक जो बहुत ज़्यादा है, और इधर के भारत के जो मुस्लिम है उसको ये समर्थन दे देते हैं। और फिर इन लोगों की जो गोष्ठी होती है गुड फ्राइडे क्रिश्चियन का भी, गुड फ्राइडे जुम्मा, ये मुस्लिम का भी हो, ये जो गोष्ठी है, ये गोष्ठी को तो भारत को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। कि ये जो छुट्टी जो होती है गुड फ्राइडे वाली, अगर मैं आज न्यूज़ वन से बोली गुड फ्राइडे पहले ख़त्म करो भारत देश, सैनिक तो वहाँ मरते ही हैं हमारे। पाकिस्तान को मत देखो, पाकिस्तान देखोगे फिर उसके पीछे चीन आ जाएगा, फिर उसके पीछे ही आ जाएगा, तो ये एक युद्ध का ये हो जाता है। लेकिन यहाँ धर्म युद्ध है। अभी तक तो लगभग देशों का समर्थन भारत के साथ है, इस्लामिक देश का भी समर्थन है। तो हमने तो 50 साल, अब मेरी उम्र 40 साल की है, मैं तो 40 साल से ही देख रही हूँ कि पाकिस्तान से भारत की लड़ाई होती है। इसकी जो मेन जो कड़ी है वो बांग्लादेश से है। अगर भारत अगर ना सुधरता है तो ये बता दो, सीमा हैदर कहीं से भी आती है सीमा रेखा से, और लोग ये कहते हैं अतिथि देवो भव। ऐसे तमाम अनुयायी यहाँ पर आए जिसको भारत देश ने कहा कि
अतिथि है, लेकिन इस अतिथि ने जब जब आया तो हम लोगों को घात किया, हम लोगों पर हमला किया। आखिर कैसे आप लगे, अगर मैं भी पाकिस्तान चली जाऊं, कानून के तहत नहीं जाऊं और मुझे कोई सर पे बैठा ले, ये ताज्जुब की बात है। ये हम भारत देश क्या संज्ञान दे रहे हैं पूरे विश्व को, ये एक जांचने की बात है कि आप कैसे ऐसे कर सकते हो। आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि भैया कोई इलीगल आ गया, वो जेल नहीं जाके अपना बच्चा पैदा कर रही है, तो इसका मतलब कि आप हिंदू की शक्ति और मुस्लिमों को और देशों को कह रहे हो कि आप नेपाल के थ्रू आ सकते हो, आप बंगाल के थ्रू आ सकते हो। मतलब कानून है कहाँ? हम बोलते हैं तो कोई वकील खड़े हो जाते हैं, हमारे राजपूत वकील एपी सिंह ही खड़े हो जाते हैं, अगर कुछ बोलो तो आर्मी वाले खड़े हो जाते हैं। तो ये आर्मी पे सवाल है कि ऐसी कई रोहिंग्या है जो यहाँ आते हैं। आपने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को भी लेकर आवाज़ें उठाई थी और अब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, कैसे देखती हैं? और मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। नेहा राठौर रहे या पवन सिंह रहे या कलाकार है, अगर उनको नेतागिरी करनी है, मैं भी नेत्री का मैं नारा लगाती हूँ, तो वो पक्ष और विपक्ष दोनों की बात बोल के तब जनता के बीच में आए। ऐसा ना कि हीरोइन हम नहीं लगते, हम नेत्री भी हीरोइन लगते हैं, हम लोग अंदर से काम भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तब जाके बोलते। तो नेहा राठौर जो है वो कांग्रेस की रैली में दिखती है, भाजपा की रैली में नहीं दिखती। अब समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश से भी कार्य करती हूँ, राजा भैया की बाड़ी में, तो वहाँ भी मेरी थोड़ी बहुत है पकड़, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको समर्थन करके क्या करेगा? ये कलाकार है, कलाकार जैसा रहे। मैं बार बार निवेदन करती हूँ कि ये राजनीतिक की रणनीति, आप हेडलाइन बनाना कि राजनीतिक की रणनीति नेहा सिंह राठौर नहीं तैयार कर सकती है कि पहलगामा जो है, उन्होंने ये बयान दिया है कि पहलगामा जो है उसके वजह से वोट मिल सकता है कांग्रेस को। काहे का वोट मिल जाता है? 2 मिनट में रणनीति यहाँ तैयार हो जाती है। आप कैसे जानते हो कि किसकी रणनीति है कश्मीर पे हमला करने की, भाजपा की है कि कांग्रेस की है? मैं चूँकि पक्ष और विपक्ष दोनों की नहीं हूँ, तो मैं दोनों तरफ से बोल सकती हूँ। तो हमारे कलाकार जैसे जितने भी भारत देश में युवा है, युवती है, वो दोनों तरफ ना बोले, दोनों तरफ से बोले। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को लेकर? जी भैया, हाँ। नेहा सिंह राठौर जी को मैं आज से भी ये कहती हूँ, अपनी ज़िंदगी युवा हो, छात्र नेता जिसके दम पे कूद रही हो कि वो तुम्हें टिकट दिलवा दे, तो इस टाइप से टिकट नहीं लिया जाता है कि आपको कोई कांग्रेस टिकट देगा, समाजवादी। आपका 2 मिनट में समाजवादी पार्टी ने आपकी वीडियो पर अपने आप को चमका लिया, तो ये राजनीतिक हो गई। आप ना चमकोगे, समाजवादी पार्टी चमक गई, क्योंकि डस्ट कंपनी है यहाँ पर बहना। छात्र नेता एक कैंटीन का खाना तो सुधार नहीं पाते, आपको वोट दिलवा देंगे। कहीं देख रहा हूँ उस समय फंड आते, पता नहीं कहाँ वो लोग चले जाएंगे। छात्र नेता के दम पर इतना नहीं बोलना चाहिए। कोई राइट्स नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा। मैं कहती हूँ छात्र नेता कर रही हैं, हमारे पास अभी सबूत नहीं है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही है, तो इसलिए हम लोग इतना नहीं लड़ सकते हैं।